नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। आज मिर्जापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरोड़ सिंह मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। विंध्य कॉरिडोर की भव्यता को निहारते हुए अरोड़ सिंह ने कहा कि यह सपना केवल भाजपा की सरकार में ही पूरा हो सकता था। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज श्रद्धालुओं को इतनी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए अरोड़ सिंह ने कहा कि कुछ लोग विंध्याचल जैसे पवित्र स्थल पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। गौशाला की बदबू पर उठे विवाद पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। जो महाकुंभ की आलोचना करते हैं वही वहां जाकर डुबकी भी लगाते हैं। ट्रिपल तलाक और सीएए को लेकर उन्होंने विपक्ष पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है। वक्फ बिल को लेकर भी उन्होंने कहा कि इससे गरीब मुस्लिमों और महिलाओं का उत्थान संभव होगा। तो कुल मिलाकर अरोड़ सिंह का ये दौरा धार्मिक आस्था के साथ साथ राजनीतिक संदेशों से भी भरा रहा। आगे क्या रुख अपनाती है विपक्षी पार्टियां, ये देखना दिलचस्प होगा। सर, विंध्याचल आए हैं, ऐसे में आज आपका जन्मदिन भी है और मां विंध्यवासिनी से क्या कहना ये नवरात्र का पवित्र पर्व चल रहा है और पूरे देश भर में लोग उत्सव के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। और यहाँ पे मां विंध्यवासिनी के धाम पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। मैं मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के श्रद्धालुओं के जीवन में सुख शांति और कल्याण करे। कभी नहीं किया था कि इस प्रकार का विंध्य कॉरिडोर होगा, श्रद्धालुओं के इस प्रकार का उनके पूजा अर्चना या अन्य सुविधाओं के लिए इस प्रकार का विकास होगा तो कल्पना से परे थी। यह जो श्रद्धालुओं के मन में एक सपना था उसको साकार करने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हमारे विधायक जी का बहुत बड़ा उसमें प्रयास रहा है, रत्नाकर जी का। और आज दिव्य और भव्य विंध्य कॉरिडोर को जब हम देखते हैं तो यही कह सकते हैं कि इस प्रकार का कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं के माध्यम से हो सकता है और जो हो रहा है। नवरात्र का समय चल रहा है और ऐसे नेता जो जिन्हें गौशाला से दुर्गंध आती है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे सबको सद्बुद्धि दे भगवान। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन का आलोचना करते हैं और फिर जाके डुबकी लगाते हैं सर, वो इस प्रकार के। लेकिन आप ये बताइए, जो आज की स्थिति है कि देश के प्रधानमंत्री गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, सर पे थाली लेकर के चलते हैं और त्रिकुंड लगाते हैं, तो करोड़ों करोड़ों जो हिंदू हैं उनको इस बात का गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से सनातन होने पर उनको गर्व की अनुभूति हो रही है और ये संदेश भी देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भाजपा लोग करके जब अनेकों कार्यक्रमों इस प्रकार से देखते हैं, क्या कल्पना कभी किया था कि दूसरे पार्टियों की सरकार, चाहे सपा हो बसपा, इस प्रकार का कोई काम कर सकती थी? नहीं, उनको तो शर्म आती है कि इस प्रकार के सनातन के कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने में और उसको दिखाने में। जी, भाजपा ने एक से बढ़कर एक काम किए हैं और वक्फ बोर्ड के लिए भी जो बिल पास किए उसके लिए क्या? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जब ट्रिपल तलाक का आया था और उसके बाद सीएए का आया था, अनेकों ऐसे कानून जो है जो मुस्लिम के गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं उनके हित के लिए आया, 370 आया, उनके हित के लिए आया। लोगों ने कहा था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, आज तक एक भी नागरिकता नहीं छीन। ट्रिपल तलाक का उन्होंने आलोचना के विपक्ष के लोगों ने, आज मुस्लिम महिलाएं खुश है। अब यह मान के चले कि वक्फ बोर्ड का जो बिल यह जो पारित हुआ है, कल रात को हम लोग संसद में थे, 4 बजे तक थे, कल यह पारित हुआ है। इससे करोड़ों जो मुसलमान हैं
गरीब मुसलमान महिला है उनके जीवन में उत्थान होगा और उसके साथ साथ जो बहुत सारे डिस्प्यूट है वो भी रिजॉल्व होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।